हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद रेवन। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या उसका सैलरी स्ट्रक्चर या प्रमोशन के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएस पेंशन स्कीम क्या है, व्हाट इज यूपीएस पेंशन स्कीम। इसको हम कुछ पॉइंट्स में डिटेल्ड में समझेंगे। पहले पॉइंट में हम जानेंगे यूपीएस क्या है, व्हाट डज इट मीन, यूपीएस पेंशन स्कीम का मतलब क्या है और सरकार ने इसे क्यों अनाउंस किया, क्यों इंट्रोड्यूस किया। सेकंड पॉइंट में हम जानेंगे यूपीएस कब से लागू होगी, यानी किस दिन से ये एप्लीकेबल होगी और कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं वो किस दिन से इसका बेनिफिट ले सकेंगे। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे किन किन कर्मचारियों को यूपीएस का फायदा मिलेगा। फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे क्या एनपीएस कर्मचारी या ओपीएस कर्मचारी भी यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं क्या। जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर कवर्ड है या एनपीएस में कवर्ड है, क्या वह भी यूपीएस का पेंशन का जो ऑप्शन है वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। फिफ्थ पॉइंट में हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि यूपीएस में कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलेगी थ्रू प्रॉपर कैलकुलेशन। सिक्स पॉइंट में हम समझेंगे रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी के अलावा जो लमसम पेमेंट का प्रोविजन है यूपीएस में वो किस प्रकार कैलकुलेट होगा और कितना लमसम पेमेंट एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है यूपीएस क्या है। यूपीएस भी एनपीएस व ओपीएस की तर्ज पर एक पेंशन स्कीम है। जैसे एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम है या ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसी प्रकार यूपीएस भी एक पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। यूपीएस का अर्थ यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एम्प्लॉय जो होता है वह खुद भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है और जो एम्प्लॉयर होता है वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। यूपीएस को सरकार 24 अगस्त 2024 को हम सभी के सामने लेकर आई है। कल 24 अगस्त 2024 को अश्विनी वैष्णव ने यूपीएस को इंट्रोड्यूस किया है। आफ्टर अ कमिटी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की उसके बाद में एनालाइज करके फाइनली कल यूपीएस को सरकार ने सभी देशवासियों के समक्ष यूपीएस को इंट्रोड्यूस किया है। सेकंड पॉइंट, यूपीएस कब से लागू होगी यानी कब से एप्लीकेबल होगी। यूपीएस स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। जो कर्मचारी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं और वर्तमान में एनपीएस के तहत आने वाले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी इसका फायदा ले सकेंगे। यानी जो भी एम्प्लॉयज 2004 के बाद रिक्रूट हुए हैं और एट प्रेजेंट एनपीएस में आ रहे हैं वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के, अभी तक केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो एनपीएस में हैं 2004 के बाद भर्ती हुए हैं वह सभी इसका फायदा ले सकेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड, किन किन कर्मचारियों को यूपीएस का फायदा मिलेगा, यानी कौन कौन से एम्प्लॉय हैं उनको यूपीएस का बेनिफिट मिलेगा। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो भी एनपीएस स्कीम के तहत आते हैं उनको यूपीएस का फायदा मिल सकेगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो अभी एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस स्कीम के अंडर हैं वो सभी यूपीएस के लिए ऑप्ट कर पाएंगे और उन्हें इसका बेनिफिट मिल सकेगा। राज्य सरकार भी यह स्कीम अपने स्तर पर लागू कर सकेगी और राज्य सरकार के सभी एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारी भी इसका फायदा ले सकते हैं। तो अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट भी एनपीएस से यूपीएस की ओर शिफ्ट होना चाहती है तो वह ये ऑप्शन अपने एम्प्लॉयज को दे सकती है और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो हैं अभी एनपीएस में आ रहे हैं वह सभी यूपीएस के लिए ऑप्ट कर सकेंगे। जो कर्मचारी एनपीएस के तहत सेवा दे चुके हैं वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं वह भी यूपीएस के अधीन पेंशन पा सकते हैं। यानी जो एम्प्लॉयज 2004 के बाद रिक्रूट हुए थे, भर्ती हुए थे, लेकिन समहाउ वो रिटायर्ड हो गए, या तो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया इस वर्ष या पहले, या फिर वह सुपर एनुएशन यानी 10-15 साल की सर्विस उनकी हो गई और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तो भी वह यूपीएस के लिए ऑप्ट कर पाएंगे। और सरकार ने ऐसा भी आश्वासन दिया है कि उन्हें जो एरियर का पेमेंट है विद इंटरेस्ट वो भी पेबल होगा। यानी जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं और एनपीएस में उन्हें 2, 4, 5 हजार कुछ पेंशन मिलती थी, अब वह भी यूपीएस के लिए ऑप्ट कर सकेंगे और यूपीएस का बेनिफिट ले सकेंगे। फोर्थ पॉइंट है, क्या एनपीएस कर्मचारी या ओपीएस कर्मचारी भी यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं क्या। अभी केंद्र सरकार के सभी एनपीएस कर्मचारी इस योजना का लाभ ले सकते हैं और वह एनपीएस को छोड़कर यूपीएस को ऑप्ट कर सकते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एनपीएस एम्प्लॉयज के लिए ही स्कीम निकाली है और एनपीएस एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा फायदा इस स्कीम का होगा क्योंकि एनपीएस के अंदर जो पेंशन बनती है बहुत कम बनती है, लेकिन यूपीएस के अंदर आपको एक गारंटीड एश्योर पेंशन मिलेगी। तो सभी एनपीएस एम्प्लॉयज को 100 to 100% जो एम्प्लॉयज हैं उनको यूपीएस के लिए ऑप्ट करना चाहिए।
ओपीएस के तहत आने वाले कर्मचारी यूपीएस का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यूपीएस से कई मायनों में ओपीएस लाभकारी है। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसके कई बेनिफिट्स हैं। आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा ओपीएस और यूपीएस में क्या डिफरेंस है, ओपीएस यूपीएस से किस मायनों में बेटर है, क्यों बेटर है। लेकिन ओपीएस के एम्प्लॉय हैं उनको ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी ओपीएस उनके पास है और ओपीएस यूपीएस से कहीं ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। यूपीएस में कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलेगी, यानी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ऑप्ट करेंगे उनकी पेंशन की कैलकुलेशन किस प्रकार होगी और उन्हें पेंशन किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। केस 1 लेते हैं। यदि कर्मचारी की नौकरी पूरी 25 वर्ष हो जाती है और सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपए है और डीए का रेट 50% है, तो कर्मचारी को पेंशन कुछ इस प्रकार मिलेगी। यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी 25 ईयर की कंप्लीट सर्विस हो गई है और फिर वो चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता हो, चाहे सुपर एनुएशन रिटायरमेंट उसका हो रहा है और उस समय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसकी बेसिक पे 50,000 है, 50,000 रुपए है और डीए का रेट 50% है, तो जो कैलकुलेशन होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। बेसिक पे डिवाइड बाय 2 प्लस डीआर यानी डियरनेस रिलीफ। यूपीएस के अंदर भी जो डियरनेस रिलीफ होगा वो एआईसी पीआईएन के जो इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगा। यानी अभी जो ओपीएस के अकॉर्डिंग डीआर या डीए कैलकुलेट हो रहा है, कुछ उसी प्रकार यूपीएस के अंदर भी डीआर कैलकुलेट होगा। बेसिक पे हो गई 50,000 रुपीज, डिवाइड बाई 2 प्लस 50% डीआर का रेट है। 50,000 डिवाइड बाई 2 यानी 25,000 उसकी बेसिक पेंशन हो जाएगी, प्लस 50% ऑफ 25,000 यानी 50% जो डीआर का रेट है वो 25,000 पे लागू होगा। तो 25,000 बेसिक पेंशन प्लस 12,500 रुपए डीआर का रेट हो जाएगा, यानी टोटल पेंशन उस कर्मचारी की बनेगी वो बनेगी करीब 37,500 रुपए, 37,500 रुपीज। ओपीएस में भी कर्मचारी को इतनी ही पेंशन देय होगी। यानी यदि कर्मचारी ओपीएस से 25 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर्ड होता है और उसका मूल वेतन 50,000 रुपए होता है और डीए का रेट 50% होता है, तो भी ओपीएस में भी इतनी ही पेंशन मिलेगी जितनी यूपीएस में मिल रही है। लेकिन जो इसका डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियोज में समझेंगे कि ओपीएस यूपीएस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब केस 2 है। केस 2 में यदि कर्मचारी की नौकरी पूरी 25 वर्ष हो जाती है और सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपए था और डीए का रेट 50% है और कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो कर्मचारी के जो आश्रित होते हैं या जो फैमिली पेंशन कर्मचारी को मिलेगी, कर्मचारी के आश्रितों को मिलेगी, वो कुछ इस प्रकार मिलेगी। बेसिक पे इंटू 30% प्लस डीआर, यानी बेसिक पे हो गई 50,000 रुपए इंटू 30% प्लस 50% डीआर, यानी 50,000 रुपए बेसिक पे हो गई और 30% को उससे मल्टीप्लाई करना है और 50% डीआर का रेट है। तो 50,000 का 30% करीब करीब हो जाएगा 15,000 रुपए प्लस 50% ऑफ 15,000 रुपीज, यानी 15,000 का 50% जो डीआर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो टोटल पेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 22,500 रुपए, 15,000 रुपए बेसिक पेंशन प्लस 7,500 रुपए डीआर या फिर डीएनएस रिलीफ। ओपीएस में भी कर्मचारी को इतनी ही फैमिली पेंशन दे होगी। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओपीएस से रिटायर्ड होता है और उसका बेसिक पे 50,000 है, डीए का रेट 50% है और एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो जो फैमिली के डिपेंडेंट्स हैं या फैमिली को जो पेंशन मिलेगी वो भी करीब 22,500 रुपए ही दे होगी। यदि कर्मचारी की नौकरी पूरी 10 वर्ष हो जाती है और सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपए था और डीए का रेट 50% है, तो कर्मचारी को पेंशन कुछ इस प्रकार मिलेगी। यानी एम्प्लॉय सुपर एनुएशन के अकॉर्डिंग रिटायर्ड हो रहा है और उसने मान लो ज्वाइन 50 साल की उम्र में किया है और 60 की उम्र में रिटायर्ड हो रहा है, तो उसकी पेंशन का कैलकुलेशन है वो कुछ इस प्रकार होगा। मिनिमम पेंशन प्लस डीआर। मिनिमम पेंशन होगी वो 10,000 होगी प्लस 50% ऑफ 10,000, यानी 10,000 रुपए मिनिमम पेंशन एश्योर्ड पेंशन होगी प्लस 50% यदि डीआर का रेट चल रहा है तो 50% ऑफ 10,000 रुपीज, यानी 10,000 रुपए मिनिमम पेंशन हो गई प्लस 5,000 रुपए डीएनएस रिलीफ का अमाउंट हो गया। जो टोटल पेंशन बनेगी वो करीब 15,000 रुपए बनेगी। ओपीएस में कर्मचारी को न्यूनतम 9,000 रुपए प्लस डीआर पेंशन दे होता था, लेकिन सुपर एनुएशन के समय बेसिक पे का आधा प्लस डीआर दे होता था। यानी यदि कर्मचारी ओपीएस में होता तो इसको जो 10 साल की सेवा के बाद जो पेंशन मिलती वो 25,000 प्लस डीआरएस रिलीफ मिलता, यदि उसकी बेसिक पे 50,000 होती तो। लेकिन यदि कर्मचारी की जो बेसिक पे है वो 18,000 रुपए या उससे कम होती और 10 साल के बाद वो रिटायर्ड हो रहा होता, तो उसको 9,000 रुपए गारंटीड एश्योर्ड मिनिमम पेंशन मिलती। यानी इस केस के अंदर हम देखें तो यूपीएस के अंदर एम्प्लॉय को बेनिफिट कम होगा कि यदि उसने लेट ज्वाइन किया है और उसकी सेवा 10 साल की होती है तो उसको मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज ही दे होगी। अब 6 पॉइंट में हम जानेंगे रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी के अलावा लमसम पेमेंट। यानी जब ओपीएस पे कर्मचारी रिटायर्ड होता था तो उसको ग्रेजुएटी कम्यूटेशन मिलता था, लेकिन अब रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी के अलावा लमसम पेमेंट दे होगा।
यानी लमसम पेमेंट किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, ये यूपीएस में नया कंसेप्ट है, इसको हम समझते हैं। यदि कर्मचारी की नौकरी 30 वर्ष हो जाती है और सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपए है और डीए का रेट 50% है, तो कर्मचारी को लमसम पेमेंट कुछ इस प्रकार मिलेगी। ईयर ऑफ सर्विस इंटू 2 इंटू 1/10 ऑफ द मंथली सैलरी, ये कैलकुलेशन है इसका, यानी 30 साल की सेवा हो गई इंटू 2 इंटू 1/10 ऑफ द सैलरी, और जो सैलरी है वो बेसिक प्लस डी है, तो कैलकुलेशन हो जाएगा 30 इंटू 2 60 और 1/10 75,000 जो उसकी टोटल सैलरी बन रही है उसका 1/10 होगा, तो 60 इंटू 7,500 रुपीज। तो जो लमसम पेमेंट मिलेगा एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो बनेगा करीब 4.5 लाख रुपए। तो करीब करीब 6 महीने की जो सैलरी है उसकी वो एज अ लमसम पेमेंट मिल जाएगी यदि उसकी 30 साल की सेवा कंप्लीट हो गई है। तो लमसम पेमेंट के साथ में ग्रेजुएटी भी मिलेगी। ग्रेजुएटी भी लोग कह रहे हैं कि ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेजुएटी भी मिलेगी एज वेल एज लमसम पेमेंट भी दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कम्यूटेशन का, तो कम्यूटेशन पे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट साइलेंट है कि कम्यूटेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो यदि आप इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहते हैं कि ओपीएस और यूपीएस में क्या डिफरेंस है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यूपीएस वर्सेस ओपीएस का कंपैरिजन वीडियो बनाइए और यूपीएस वर्सेस एनपीएस का भी एक कंपैरिजन वीडियो बनाइए, जिससे आप डिफरेंसेस समझ सकें कि यूपीएस क्यों बेनिफिशियल है, एनपीएस क्यों बेनिफिशियल नहीं है, या फिर एनपीएस क्या लॉन्ग टर्म की सर्विस के बाद बेनिफिशियल हो सकता है या नहीं। और साथ ही ओपीएस का भी एक कंपैरिजन वीडियो मैं लेके आऊंगा। और जिस प्रकार का आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लिख दीजिए, यूपीएस वर्सेस ओपीएस कंपैरिजन या यूपीएस वर्सेस एनपीएस कंपैरिजन। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।